डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। Happy Indian Air Force Day to all the defense aspirants. भारत की शान भारतीय वायु सेना, आज 89th एयरफोर्स डे था। आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 रॉयल इंडियन एयरफोर्स बनी थी। आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 8 अक्टूबर 1932 के दिन भारतीय रॉयल एयरफोर्स, भारत उसको तब बोला जाता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स का पहला विमान उड़ा था और यह विमान संजोग से उड़ा था इलाहाबाद से नैनी तक। इलाहाबाद से नैनी तक की यह दूरी 15 मिनट 32 सेकंड में पूरी की गई थी और इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे आपका। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि 8 अक्टूबर को ही क्यों वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वाई नॉट 6 अक्टूबर, वाई नॉट 7 अक्टूबर, वाई नॉट 9 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाने के दो कारण हैं। पहली बार रॉयल एयरफोर्स से नाम बदला गया था रॉयल इंडियन एयरफोर्स, जो हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। दूसरी बात, पहली बार रॉयल इंडियन एयरफोर्स का विमान उड़ा था इलाहाबाद से नैनी तक और यही कारण है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता था। आजादी के बाद रॉयल नाम हट गया और भारतीय वायुसेना आ गया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज के दिन हर साल हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में बहुत बड़ा एयर शो होता है। एयरफोर्स की परेड होती है जहां पे विभिन्न प्रकार के हर डेलीगेट्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, तीनों सर्विसेज के चीफ्स होते हैं। अब तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जब से जनरल बिपिन रावत एक नया वैकेंसी आई है सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो भी होते हैं। और आज के दिन ये इतनी धूम से मनाने का पर्पस है, धूम से मनाने का पर्पस ये है कि इंडियन एयरफोर्स बड़ी शोरगुल से एक मैसेज देना चाहती है कि वो हमारा आसमान देख रहे हैं, वो हमारे बॉर्डर्स को देख रहे हैं, वो हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यही रीजन है कि हर साल हिंडन एयरबेस पे इतना बड़ा एयर इवेंट ऑर्गेनाइज होता है ताकि हमारी आवाम को, हमारी जनता को ये पता चल सके कि इंडियन एयरफोर्स इन इटसेल्फ इज अ वेरी 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 बिग ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज के दिन हर हिंदुस्तानी को अपनी वायुसेना पे गर्व महसूस करना चाहिए। भारतीय वायुसेना ने 5 इंपॉर्टेंट वॉर्स लड़ी हैं, 4 पाकिस्तान के साथ और 1 चाइना के साथ। 1948, 1965, 1971 और 1999 कारगिल का युद्ध। ये 4 युद्ध के अलावा 1962 चाइना एग्रेशन पे भी भारतीय वायुसेना ने काफी अच्छा प्रेशर क्रिएट किया था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। आज वायुसेना दिवस के दिन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडर मेंबर, जो ओनर थे लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर, उनके बारे में आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत लोगों के दिमाग में सवाल था कि सर पायलट थे, कि सर हेलीकॉप्टर पायलट थे, पैसेंजर पायलट थे, क्या थे। तो डिफेंस एस्पिरेंट लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के 60th कोर्स में एडमिशन लिया था। ऑल इंडिया रैंक 52 उनकी थी। तब 10th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते थे। आज के युग में 12th के बाद जाते हैं, बट तब 10th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते थे। और विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा वॉज ऑल इंडिया रैंक 52। उस टाइम पे इलाहाबाद से 2 ऑफिसर्स
विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा एंड कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर थे, और लखनऊ से 2 ऑफिसर्स गए थे। तो टोटल यूपी से 4 योद्धा गए थे नेशनल डिफेंस एकेडमी में। विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा 1981 में पास आउट हुए एनडीए से, और फिर 1 साल एयरफोर्स एकेडमी में गए, और 1982 4 जून 1982 को उनका कमीशन हुआ एज अ फाइटर पायलट। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा वॉज अ फाइटर पायलट। वो एक योद्धा थे, कैनबेरा पायलट थे। जो कैनबेरा हवाई जहाज है, अगर आप टीवी स्क्रीन पे देखें तो कैनबेरा की एक फोटो हमने आपके लिए डाल रखी है ताकि आपको समझ आए कौन सा कैनबेरा एयरक्राफ्ट है। कैनबेरा एयरक्राफ्ट फ्लाई करते थे। 1987 में भारत का एक इंपॉर्टेंट मिशन था ऑपरेशन पवन, जिसके तहत जाफना, श्रीलंका में जो सिटी थी जाफना, उसको एलटीटी के चुंगल से बचाना था। इसमें हमारी फाइटिंग कोर्स इंडिया की तरफ से गई थी, इंडियन आर्मी की पैराज गई थी, इंडियन आर्मी की बहुत रेजिमेंट्स गई थी, और भारतीय वायुसेना में मिग्स गए थे। मिग्स के साथ साथ कैनबेराज भी गए थे, जिसमें सर ने पार्टिसिपेट भी किया था, एंड ही हैड वन वेरियस अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस इन ऑपरेशन पवन। उसके बाद 10 years होते गए, एंड 1996 में विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर ने जीटीओ का कोर्स कंप्लीट किया DIPR से, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च से, एंड 4FSB में ही वॉज द सीनियर GTO इन वाराणसी एंड सीनियर GTO इन मैसूर 2FSB, 2 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर में। उसके बाद लास्ट पोस्टिंग इलाहाबाद में सेंट्रल एयर कमांड में हुई। उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, एंड ईयर 2003 त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वॉज एस्टैब्लिश्ड। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को आज 18 साल हो गए हैं। 18 सालों में 565 से ज़्यादा अधिकारी एंड ओवर 2000 एयरमैन सेलर्स फौज को दे चुकी है त्रिशूल। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा's विजन, जो उन्होंने उस वक्त देखा था। बहुत दूरदृष्टि के इंसान थे वो। ही वॉज द यंगेस्ट फाइटर पायलट जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, एंड हु वॉज इन टू एजुकेशन लाइन, हु वॉज अ लीडिंग एजुकेशनिस्ट। 2007, 2008, 2009, 2010 हर साल न्यूज़पेपर्स में, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे अमर उजाला हो, सबसे रिकॉग्निशन मिला। एंड आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को उस मोड़ पे ला के रखा जब त्रिशूल की 5 ब्रांचेस हैं। इट इज स्प्रेड ऑल ओवर इन इंडिया एंड कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स हैव बीन गिवन। हमारे लेटेस्ट रोनित मिश्रा एनडीए के 146th कोर्स के रिजल्ट थे। इससे पहले यशवंत था, वो भी 146th के लिए हुए था, वो 145th के लिए, बट बिकॉज ऑफ री मेडिकल ही वॉज शिफ्टेड टू 146th कोर्स। एंड जनवरी में FCAT के थ्रू यश वर्मा वुड बी ज्वाइनिंग। टीवी स्क्रीन पे इन सबकी फोटोज हैं। वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। इट्स बिकॉज ऑफ हिज विजन दैट हम लोग खड़े ही उनकी वजह से हुए हैं। मेरे फादर हैं, मैं तो लाजमी है कि उनकी तारीफ करूंगा, लेकिन द होल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फैमिली रिमेंबर्स हिम टुडे। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू एंड वी ऑल मिस यू सर। आज भारतीय वायुसेना करियर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत दे रही हैं आप जैसे एस्पिरेंट्स को, चाहे वो ऑफिसर्स रैंक पे हो या पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक पे। दे स्टार्ट रिक्रूटिंग एट द एज ऑफ 16.5 एंड टिल 25, और अब तो MBA लॉजिस्टिक्स को 28 साल तक की एज के लिए भी रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं। दोनों ऑफिसर लेवल पे एंड एयरमैन लेवल पे भारतीय वायुसेना बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज देती है। आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन सारी एंट्रीज़ के बारे में पढ़ें, इन सारी एंट्रीज़ के टेक्निकल बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ें और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि सारे एंट्रीज़ की इन डेप्थ नॉलेज आपको दे सकें, बट फिर भी इट इज़ योर ड्यूटी टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स एंट्री जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो। इट डजेंट मैटर
कि आप ग्रुप एक्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, या एयरफोर्स में ऑफिसर्स रैंक के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट नेसेसरी ये है कि आप हर एक एंट्री के बारे में पढ़ो। थैंक यू। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।